Good morning, all of you. How are you? Myself, Mrs. Purnima Sharma. I will teach you NCERT class 7th Social Science का Geography, Chapter number 3, Our Changing Earth. अब आपको पता है कि हमारा अर्थ कैसे चेंज होता है और कैसे उसमें रिवोल्यूशन होता है, मूवमेंट होता है, ये सब उसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं। आपका है बुक में पेज नंबर 12, Our Changing Earth. The lithophases is broken into number of plates known as the lithospheric plates. You will be surprised to know that plates move around very slowly, just a few millimeters each year. This is because of movement of molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moving circular manner as showing the activity. अब आपको क्या बताया है कि जो हमारी पृथ्वी है बहुत समय हो जाता है तो पृथ्वी के अंदर जो अंदर गैसें होती हैं वो कैसे बाहर निकलती है, किस रूप में बाहर निकलती है, वो चीज इस चैप्टर में बताया गया है। एक फॉर एग्जांपल हम एक बाउल में पानी डाल के कलरफुल पानी भी डाल दें, उसको बॉइल करेंगे तो जो नीचे बैठा हुआ कलर पेपर है वो बॉइल होने के बाद ऊपर हो जाता है। मीन्स जो हमारी पृथ्वी के नीचे अंदर जो गैस है वो जब नीचे बनती जाती और एकदम ऊपर आती है तो अलग अलग रूपों में आती है, वो इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। द अर्थ मूवमेंट किस टाइप से करती है? 2 टाइप से करती है। पहला एंडोक्साइज और दूसरा एक्सोकॉन्ड्रिक फोर्सेस। दोनों फोर्स हैं 2 टाइप से। फिर इसमें भी 2 टाइप है। एंडोक्साइज में सडन और डिस्ट्रोफिक। सडन में है अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड। अर्थक्वेक का मीन्स होता है भूकंप, वोल्केनो को होता है ज्वालामुखी और लैंडस्लाइड का मतलब जमीन खिसक जाना। और डिस्ट्रोफिक में है बिल्डिंग्स, माउंटेन्स। फिर है एक्सोडेनिक फोर्सेस, इसमें एंडोनियल एंड डिपोजियल है। फिर उसके अंदर रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स है। ये हम इस लेसन में डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे एंडोक्सिक फोर्सेस sometimes produce sudden movement and at the other time produce slow movement, sudden movement like the earthquake and volcano case mines surface. Volcano देखिए पेज नंबर 13 में। Volcano is vent open in the earth's crust, though which is molten material, और उनमें एकदम अचानक जो जमीन से होता है नीचे जो होता है उसको मैग्मा बोलते हैं। फिर ऊपर आता है उसको अंदर जो रहता है वो वेंट कहलाता है और वो बाहर आता है तो गैस और एशेस बाहर निकलते हैं। फिर उसके बाद जो वेंट आके जमीन के ऊपर गिरता है वो लावा कहलाता है और लावा ठंडा होके चट्टान के रूप में बदल जाता है। समझ में आ गया आपको वोल्केनो? फिर है अर्थक्वेक। Similarly, when the lithophatic tanks move the surface, the earth vibrate. जब पृथ्वी के नीचे वाइब्रेट होता है तो अर्थक्वेक आता है। This vibration is called earthquake. The place of crust as the movement starts is called the force. The place of the surface above the force is called epicenter. Vibration travel outward from waves. और फिर जब देखते हैं आप पॉइंट 3 में देखना है डॉट बना हुआ है और वहां से वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होने के कारण जब हम देखते हैं ना मैच में अगर हमारा मोबाइल वाइब्रेट होता है तो क्या होता है? कंपन होता है, आवाज आती है। कुछ आवाज के कारण बिल्डिंग गिर जाती है या कुछ कमजोर होती है
एंडोक्सिन फोर्स और एक्सोडेसिक फोर्स। उसमें ये है अर्थ पे वोल्केनो, लैंडस्लाइड। जब समय बीतता जाता है और पृथ्वी पर नीचे हमारी जमीन पे गैसें बढ़ती जाती है और वो गैस कहीं न कहीं रूप में निकलती है, तो अलग से वो बाहर आ जाती है वोल्केनो के रूप में, और वो धीरे धीरे ठंडा होकर उसमें बहुत सारे हमको मिनरल्स भी मिलते हैं, आयरन, हीलियम